हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू सोलमेट्स। आज मैं आपको करवाऊंगी चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज की समरी जो लिखी थी बाय लॉर्ड बायरन ने। इट इज़ published in series that is from 1812 to 1818. It is in 4 parts, has 4 cantos, autobiographical poem है, long narrative poem है in Spenserian stanza। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड कैंटोज हमें पता है 4 कैंटोज हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कैंटोज पब्लिश हुआ 1812 में, थर्ड कैंटो पब्लिश हुआ 1816 में एंड फोर्थ कैंटो पब्लिश हुआ 1818 में। इट इज़ डेडिकेटेड टू इयांथे, जो कौन है, लेडी शार्लेट हार्ले। इस वर्क के लिए लॉर्ड बायरन बहुत फेमस हो गया था, तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चाइल्ड हेरोल्ड इसमें एक करेक्टर है, प्रोटेगोनिस्ट है, उसका कोई लाइफ नहीं में गोल नहीं है, मतलब कोई एम नहीं है, नो गोल इन लाइफ। सो वो अपने आप को डाइवर्ट करता है, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है बाय गोइंग ऑन अ सोलिटरी पिलग्रिमेज टू फॉरेन लैंड्स। तो वो जाता है फॉर लुकिंग टू फाइंड हिज आइडेंटिटी। ओके, कैंटो 1 में क्या होता है, इन दिस एटमोसफियर ऑफ मेलंकली एंड सैड। कैंटो 1 में क्या होता है कि जो उसका एटमोसफियर होता है, उसका माइंड होता है, वो सैड होता है। वो पहले कहाँ जाता है, पोर्टुगल में। यहाँ पे वो ड्रिंक करता है, पेनिनसुलर वार देखता है, जो बैटल ग्राउंड में हिस्सा लेता है, बुल फाइट देखता है, बट बोर हो गया, बट स्टिल सैड, वो फिर भी सैड होता है। कैंटो 2 में वो कहाँ जाता है, ग्रीस में जाता है, अल्बेनिया में जाता है। हेयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टीरियस लैंड ऑफ अल्बेनिया एंड ग्रीस। यहाँ पे वो गोडेस एथेंस को इन्वोक करता है। जब कैंटो 2 तक पहुँच जाता है ना, तो बायरन बहुत फेमस हो जाता है। सो वो एक लाइन लिखता है, यही लाइन, आई अवॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। कैंटो 3 में देर इज़ अ डिपिक्शन ऑफ वाटरलू इन बेल्जियम वेयर नेपोलियन डिफीटेड। इसमें डिस्क्रिप्शंस किसकी दी गई हैं, वाटरलू वॉर की, जो बेल्जियम में हुई थी, जहाँ पे नेपोलियन डिफीट हार गए थे। यहाँ पे जो हेरोल्ड होता है ना, वो बेल्जियम जाता है, राइन जाता है, स्विट्ज़रलैंड जाता है, देन एल्प्स जाता है। यहाँ पे ना हमें बायरन की वॉइस सुनाई देती है, जहाँ पे वो रिकॉल करता है अपनी डॉटर एडा को। ओके, अब जो हेरोल्ड है वो इतनी जगह इसलिए घूमता है बिकॉज ये अपनी सोशल लाइफ से कट ऑफ होना चाहता है, बट स्टिल अनएबल, वो नहीं हो पाता। हम देखते हैं कि कैंटो 1 और कैंटो 2 तक पैसिमिस्टिक टोन थी, और कैंटो 3 में आके वो उसकी टोन जो हो जाती है वो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव फीलिंग हो जाती है। क्यों, बिकॉज हमें पता है कि कैंटो 2 के बाद बायरन बहुत फेमस हो गया था। ओके, नेक्स्ट है कैंटो 4, हेरोल्ड वाज इन इटली। अब वो इटली जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हेरोल्ड की हेल्थ है वो डिके हो जाती है, देन इटली के बाद रोम जाता है, यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लास्ट में द कैंटो एंड्स होता है फेमसली विद वन ऑफ द मोस्ट कोटेड सेक्शंस ऑफ चाइल्ड हेरोल्ड। क्या है, बायरन्स एड्रेस टू द ओशियन। यहाँ पे वो जो बायरन है लास्ट में ओशियन को एड्रेस करता है। थैंक यू।